ऐसा नहीं हो सकता। तो सारे ग्वाल बाल टूट पड़े, सारी मटकी फोड़ दी और सारा माखन लूट लिया। भगवान बोले, बोल कन्हैया लाल की। किनारे ले जा फोड़ी जा रही है। सही है। हाँ, रास्ते में सबकी लूट के बाद अब का कल की माखन चोरी उसी गोपी के यहाँ होगी कि ठीक है कि सब लोग आना कि आओ। सारे गोपी ग्वाल बगे सभी चले हैं उस गोपी के यहाँ माखन की चोरी करने। और गोपी ताक लगाए देख रही थी तो सभी तो भाग गए। भगवान कन्हैया को पकड़ लिया और ये कही मैं जाने नहीं दूंगी, मैं तुमको यहीं बांधूंगी। तो रस्सी लेके बांधने लगे। याद रखना, कन्हैया को बांध रही है गोपी बार बार, लेकिन बांध नहीं पा रही है। रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ती है। रस्सी और बढ़ाए 2 अंडा दे तो 2 अंगुल छोटी, बार बार 2 अंगुल छोटी पड़ रही है। याद रखना, ये 2 अंगुल क्या है? अहमता और ममता, इन 2 से भगवान को बांधा नहीं जा सकता। या कहिए राग द्वेष अथवा कहिए लोभ और मोह, इससे भगवान नहीं बनते। बांधने के लिए भगवान को तो एक ही रस्सी पर्याप्त है, वो है प्रेम डोर। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान कन्हैया बोले, गोपी ए मौसी, हमें बांधनी चली तो सऊर तो है ना। ये बता, तूने कभी किसी को गुरु बनायो कि ना? मैं ना जाने गुरु तो कितने बांधी लो। पहले गुरु बनाना पड़ता है किसी को बांधने के लिए, तो तुमको बांधे लो तो आवत नहीं। चल मैं तो सिखाऊं कि कौन गुरु बनाओ, मैं किसको गुरु बनाऊं? तो कि ठीक है, तो बांध के दिखा। अनेक प्रयास किए हैं लेकिन बांध नहीं पाया। गोपी ने कहा, ठीक है अब तू बताओ, तुम ही बताओ बांध के। तो कन्हैया बोले, खड़े हो पेड़ के पास। पेड़ के पास गोपी को खड़ा कर लिया और अंटा लगाने शुरू किए। 1 2 4 6, एक तरफ चारों तरफ से नीचे से लेकर ऊपर तक बांध कर जबरदस्त गांठी लगाई 3। और गांठी लगी जैसे ही 3 और कही, मौसी राम राम, अब मैं तो चलो कि अब छोड़ तो दे कि ना, हमारे गुरु ने बांध को सिखाओ, खोले को नहीं सिखाओ, तो खड़ी रह गई। और भगवान खड़ा, भगवान बंधते भी हैं और बांधते भी हैं।
दोनों ही बातें हैं और छूते भी हैं, छुड़ाते भी हैं। रहस्य है ये। लेकिन ये कला, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं तद्वित प्रणपाते पर प्रश्नेन सेव्या उपदेशयन्ति ज्ञानी ज्ञानी नत्य तत्व दर्शिना। काफी गोपी परेशान हो जाती हैं। कुछ गोपियां मिलकर के भगवान की शिकायत करने के लिए प्रेम भरी यशोदा के पास में और शिकायत की, मैया यशोदारी मैया यशोदारी बड़ा जुल्म कीना। बड़ा जुल्म कीना माखन चुराई सब मक्खन छीना बड़ा जुल्म कीना। भगवान बोले कितनी शिकायत करोगी। भगवान बैठे भीतर, यशोदा जी के भीतर अंदर से अंदर, अंदर से अंदर वाले कमरे। गोपी शिकायत के लिए आई हैं। याद रखना, भगवान बोले ये सब गुरु आज्ञा में संभव है। मन ही मन में सोचते हैं, करो शिकायत, कितनी करोगे। और हमारे यहां एक गाना चलता है, एक लाइन दूंगा, ज्यादा नहीं, गाना ज्यादा नहीं देना है। यशोदा मैया कहने लगी, अच्छा एक बार तुम बांध के ला नहीं पाई, कोई प्रूफ दे नहीं पाया और जबरदस्ती कि तेरो लाला तेरो लाला तेरो लाला चोरी करे खाम खाम दोष लगावे। गोपी कहने लगी, देखो कभी रास्ते में गई हो, कितनी मटकी फूटी पड़ी है। ये कोई प्रमाण हुआ? मटकी फूकी पड़ी है, पता नहीं कैसी कैसी मटकी। आजकल तो ये नियम है, दूध माखन खाएं हम सब परिवार वाले, और जब मटकी फूट जाए तो ले जाकर के तीर्थ में पटके या नदी के किनारे कहीं पुल पे धरे या दयातर सीधी सी देवी के यहाँ कि खपरा तुम खाओ। इसका क्या प्रमाण है? ये कोई प्रमाण नहीं हुआ। फिर मुझे मालूम है, यशोदा मैया बोली है, अरे मटकी आप चटक गई होगी,
लाल देखी मटक गई होएगी, मेरे लाला को दोष लगावे, बंसी पकड़ लटक गई होएगी। हमारे सोलह क्षेत्र का ही फेमस गीत है। रोज सवेरे मेरो कन्हैया चराए में जावे हो, धुअल बेली नार न बेली लाह जाए भावे हो। पाँव अटक गई होएगी, पाँव अटक गई होएगी, यमुना की रेत लपट गई होएगी, मेरे लाला को दोष लगावे, बंसी पकड़ लटक गई होएगी। माखन को घमंड दिखावे, जब तक तेरे से का हमारे यहाँ माखन कम हो गए। धन माया की मेरी कमी नहीं है, तेरी ये कल का टोटा है। तुम तो है नहीं ज्ञान भीगरी, मेरो कन्हैया छोटा है। माखन पे गटक गई होएगी, बंसी पकड़े लटक गई होएगी, मेरे लाला को दोष लगावे, बंसी पकड़े लटक गई होएगी। और वो मालूम है, बाकी मुरली को सुनने के लिए तुम जाओ गोकुल से वृंदावन में जाओ, बंसी सुनने तुम मोहन की, तुम मधुबन में जाती हो। और मेरू कन्हैया है छोटो, तुमने जय जय गुलचा सब तो गाल लाल कर दिए हैं, और जहाँ शिकायत करने आई हो, जय जय गुलचा लाल गाल कर हंसती और हंसाती हो। और ये बजा बजा कर बंसी की धुन पर मटक गई होएगी, लाला देखी गई होएगी, मेरे लाला को दोष लगावे, बंसी पकड़े लटक गई होएगी, मधु की आँख लटक गई होएगी, मेरे लाला को दोष लगावे, बंसी पकड़े लटक गई होएगी। शिकायत करने को चली थी, मैया यशोदा ने उल्टो ही धमकायो।
और कहा कि मेरे लाला को तू बरबस दुख लगावे। अरे तुमको कहने में भी शर्म ना आवे कि मेरे 9 लाख गौएं हैं, तुमसे का हमारे माखन कम हो गए। बताओ जाके घर में दूध दही घी की कमी नहीं, वो कहीं माखन चुराने जाएगा। बात सारी निरस्त। और फिर बड़े घरों की बात ज्यादा उछाल में ना आवे। इधर कंस ने देखा कि जितने भी मैंने राक्षस भेजे उस गोकुल की तरफ कोई लौट के नहीं आया, और वो तो वृंदावन में पल रहे हुए हैं, क्योंकि भगवान कन्हैया जो अभी पूतना, शक्तासुर, वृत्तासुर और यमलार्जुन इतने सब त्राव्रत जब ये देखे कि आए दिन कुछ न कुछ घटना घटित होती है, तो गोकुल को छोड़ो, प्लान बनायो कि चलो दूर रहेंगे और वहीं लीला करेंगे। नंद राय ने एक दिन जाति बंधु बुलवाए, भोजन करवाते हुए कहा भाव समझाए कि देखो भाई, अब तो रात दिन कुछ न कुछ उपद्रव आते रहते, इसलिए यहां रहना सुमंगल नहीं है। इसलिए क्यों ना हम इस गोकुल को छोड़कर के वृंदावन में अपने अपने घर बनाएंगे, झोपड़ी डालें और वहीं पास में वृंदावन में ही गौएं चरेंगी, सुरक्षित रहेंगे। तो सबने उस बात को मान लिया और वृंदावन के लिए चले। याद रखें, वृंदावन भगवान कन्हैया का ही बसाया हुआ है, इसलिए महत्व ज्यादा है। सभी वृंदावन में रहने लगे हैं और वहीं गाय चराने लगे। थोड़े और बड़े हुए तो भगवान कन्हैया ने कहा, मैया मैं भी गाय चराने जाऊंगा, क्योंकि ये सब जाते हैं, मैं अकेला रह जाता हूं, मोको यहाँ इनको नहीं लगे, इसलिए मैया मेरो मन ना लगे। और आदेश दियो है, बलराम से कहा कि देखो कन्हैया छोटा है, नटखट है, या को ख्याल रख लो। उदम न करने पाए और देख रेख में रखे हो। बलराम ने कहा ठीक। बलराम मन में सोचते, इनको ख्याल कौन रखेगा? कि खुद ही सबको ख्याल रखने वालों, तो आपको ख्याल कौन रखे? हम रखेंगे। तो वहां से चले हैं और पहले ही दिन एक घटना घटित हो गई। कंस का भेजा हुआ वृत्तासुर का भाई वकासुर आया है, और ध्यान दें यहां पर, वत्सासुर कौन है? अश्रद्धा यानी अज्ञान, जिसके कोई श्रद्धा नहीं है,
पीछे पीछे तमाम कानाफूसी बैठे बैठे जगह जगह टप्पे मारते रहेंगे कि ऐसा नहीं, कि ऐसा, ऐसा नहीं, कि ऐसा। ये सब बकासुर है, बका बक बका बक। करना धरना कुछ भी नहीं, न करेंगे न करने देंगे, यही बकासुर है। दंभ, जिनके छल है, दंभ है, करना को चाहता जाता नहीं, न करने दे रहे, दूसरे को देख के भी जल रहे, यही बकासुर है। दोनों ही भाई कंस क्या है? मोह। ये सब उन्हीं के परिवार के हैं, कंस के परिवार के। कंस के परिवार भगवान के सामने आए कैसे? बक कहते हैं वैसे बगुला। बगुला का मतलब समझते? बगुला ऊपर से कितना बोल बुरा चिट्ठा होता है, हंस की तरह, ऊपर से उजरा और भीतर से मैला, भीतर विश्व भरो है। ऊपर से देखने में बहुत अच्छे लगे और भीतर विश्व भरो ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, जलन, दंभ, क्रोध, पता नहीं क्या क्या। बगुलाई कौन, बकासुरी कौन? बकासुर आया है, ये परिभाषा है। मन मैले तन उजरे, बगुला राखे संग। वैसे बगुला जैसे रंग है, तिनसे तो कागा भले, जो भीतर बाहर एक ही रंग। जो भीतर बाहर एक जैसे लग तो रहे हैं, और बकासुर मुंह फैला के बैठ गया। या गाय चल रही वहीं पर, सभी ग्वाल वालों ने देखा, कन्हैया ये देखो कितना बढ़िया, कितनी सुंदर गुफा है। कहा ऋषि मुनि की है। और कन्हैया तो पीछे आ नहीं पाए, तब तक एक 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 करके सब वही घुसन लगे। नहीं देखो कितनी बढ़िया गुफा बनी है। एक दूसरे ग्वाल वाले ने कहा देखो ये नीचे गुदगुदी कालीन कितनी बढ़िया बिछी है। तो दूसरे का देखो इसकी, और सब उसी में घुसने लगे। कन्हैया रोकते ही तब तक सब अंदर, और जैसे ही घुसे तैसे ही उसने अपना मुंह समेटना प्रारंभ किया। और भगवान कन्हैया गए तब तक वो घुस गए। जैसे ही उसने मुंह बंद करना चाहा, कन्हैया अपना विस्तार बढ़ाया और इतना गर्म हुआ, मुख खुल गया और मुंह चीरकर बाहर निकले, और वहीं बकासुर का अंत हो गया। बोल कन्हैया लाल की। उसके बाद सब घर आए। दूसरे दिन चले हैं। दूसरे दिन कंस ने मीटिंग की आपातकाल, और बुलाया कि बकासुर भी नहीं आया। अब नहीं मुझे मालूम पड़ती कन्हैया उसका कोई मारने वाला भी। दो छोकरे क्या हुए हैं कि सब की नाक में दम कर दिए। अघासुर को भेजा है। अघासुर एक दैत्य है। उसने कहा मैं देखता हूं, तुम चले जाओ। यानी मोह रूपी जिसका परिवार बहुत बड़ा है, एक से एक बड़े, एक नहीं तो एक, एक नहीं तो एक, एक नहीं तो एक, कुछ न कुछ उपद्रव करते ही रहते हैं। ये मार्ग की बाधा है। और बहुत बड़ा अजगर बनकर मार्ग में लेट गया। सारे लोग उसके अंदर गए। उनका भी भगवान ने थोड़ी सी ही अंदर जाकर थोड़े ही कार्य में प्रारंभ कर दिया, उसका भी उद्धार कर दिया। बोल कन्हैया लाल की।
अब आती है बात, नारद जी चले कंस की कुंडलानी को देखते हुए, और देखा है नारायण नारायण करते हुए नारद जी आए कंस के दरबार में। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। दरबार में कंस भोज रहा कि कंस क्या बात है कि तेरा दिन प्रतिदिन चेहरा कैसा उतरता जा रहा है, क्या बताएं। कहा जाता है ना कि वो गोकुल में समझ में आया कि जो संतान उत्पन्न हुई थी वो मेरे साथ धोखा हुआ और गोकुल में उफल रही है। जितने भी मैंने भेजे एक भी वापस नहीं आ रहा है, इसलिए ये चिंता मुझे खाई जा रही है। नारद जी बोले, अरे छोटी सी बात की इतनी बड़ी बात, आपके राज की बात है, एक छोटा सा उपाय है, दोनों काम एक तीर में दो शिकार होगी। कैसे? देखो, आप एक पत्र लिखिए और पत्र लिख के नंद बाबा को दे दो, भिजवा दो किसी के द्वारा, और काली दह में बड़ा विषैला सर्प है, वहां से कमल फूल मंगवाओ, बस काम हो जाए। जाएगा तो मरेगा और नहीं जाए तो मुला के यहां मार दे। राज अवज्ञा में बस काम बन गया। कंस ने कहा ये बात ठीक है। कंस ने एक पत्र लिखा है और नंदराय के यहां भेजवा दिया। काली देश से कमल पुष्प चाहिए। शाम को नंद बाबा आए हैं, मैया यशोदा ने कमल पुष्प की बात उसमें छिपी थी वो पत्र दे दिया और वह नंद बाबा ने पढ़ा। पढ़ के अंतर में आंसू बाहर निकलने लगे। तब तक गाय चराकर उधर से कृष्ण और बलराम आ गए। ये क्या बात है बाबा, आंसू? ये आंसू कैसे? पत्र छीन लियो, क्या बात है इसमें? जो बात थी वो बताई। उन्होंने कहा चलो पहले खाना खाओ और मुझको भूख लगी है, मुझको माखन रोटी दे, और खाने पीने लगे और आराम से सो, टेंशन फ्री, देखा जाएगा। अगले दिन प्लान बनाए कन्हैया ने, देखो हे मुदमंगल, हे वंशिका, आज खेल होएगो। कहां? यमुना तट पर। और गेंद को लेके खेलने चले। वृंदावन को भली बास भलो जानित बहे यमुना पटरानी। यमुना तूतन को तारत है और तारत है शिराधिकारानी।
आज वही निर्मल भूमि में खेल होगा हमारा। तो गेंद को लेके चले हैं और खेल शुरू कर दिया। खेल का तो बहाना था, उधर कंस की बेचैनी थी। जैसे ही टोल मारा है, गाना एक आता है, 2 लाइन गाते हुए आगे बढ़ेंगे। काली पे खेलन आयो री मेरू पारो सो कन्हैया। मेरो पारो सो कन्हैया, मेरो सो कन्हैया। बोलिए और चंदन को बुला